भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। ये देखो, ये 1 2 3, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इकट्ठे मत होइए, तितर बितर हो जाइए, अपने अपने घर जाइए। ये बड़े बड़े आपको पत्थर देखिए ना, ये इतने बड़े बड़े जो पत्थर थे वो आपको नजर आएंगे। जो उपद्रवी थे अपने हाथों में इस साइज के पत्थर लेकर के चल रहे थे। अभी कुछ देर पहले भारत की बात में आपने मेरे साथ देखा कि जब जब अवैध अतिक्रमण को हटाया जाता है तब तक अमन को आंच क्यों आती है। पहले हमने इस सवाल का जवाब तलाशा और अब बुलेटिन के दूसरे हिस्से में हम उन वीडियो की तह तक जाएंगे जिसमें सवाल भी है और कुछ जवाब भी। कल रात जब दिल्ली जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में अपने बिस्तरों में दुबक कर सोई हुई थी, उस वक्त तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की खबर लगते ही तापमान बढ़ने लगा था। जिन गलियों में सन्नाटा पसरा होता है वहां भीड़ बढ़ने लगी थी, नारेबाजी सुनाई देने लगी थी और अपील की जा रही थी कि बुलडोजर से मस्जिद को बचाना है। जबकि सच्चाई यह है कि दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास मौजूद फैज़े इलाही मस्जिद के पास बने अतिक्रमण को हटाया जा रहा था और ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से हो रही थी। पुलिस के मुताबिक उसने कार्रवाई से पहले लोगों से बात की थी और पीस कमेटी को भी भरोसे में लिया था। बावजूद इसके कुछ मिनटों के भीतर वहां सैकड़ों पत्थरबाज जमा हुए और पुलिस पर हमला कर दिया। सवाल यह है कि पत्थरबाजों को वहां कौन लाया? इतने पत्थर आए कहां से? क्या यह सिर्फ भीड़ का गुस्सा था या फिर नफरत के सौदागरों की कोई गहरी साजिश? तो तेरी कसम, वो भाग भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरा रही है, वाह भाई वाह, मेरा शेरों। पत्थरों के दम पर वर्दी को खदेड़ने वाली भीड़ को शाबाशी आखिर क्यों दी जा रही थी? तो तेरी कसम, वो भाग भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरा रही है, वाह भाई वाह, मेरा शेरों। कौन है वो लोग जो कानून हाथ में लेने को शेरों का काम बता रहे थे? अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिस कार्रवाई को प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश पर अंजाम दे रहा था, तो फिर उन्माद से भरी भीड़ हल्ला क्यों बोल रही थी? ये देखो, जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है भाई। देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। मंगलवार रात को दिल्ली के तुर्कमान गेट से आई पत्थरबाजी की तस्वीरें परेशान भी करती हैं और सवाल भी पूछ रही हैं। 11:30 से हम वहाँ तैनात थे, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ। उसको हम घर जाने के लिए बोल रहे थे, साहब ने, असद साहब ने बहुत बार बोला उनको जाने के लिए। काफ़ी हज मंजिल तक उनको पीछे भी कर दिया था। फिर वहाँ से ही पथराव चालू हो गए थे और साहब को भी लगे, फोरहेड पे साहब को चोट लग रही है और फिर बाद में मुझे चोट लगी। तकरीबन कितनी भीड़ रही होगी वहाँ पर उस वक्त? तकरीबन तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बाकी 2 के आसपास तो मेरे साथ हो गई।
मंगलवार रात को जब बुलडोजर दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास पहुंचे थे तो एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल मौके पर ही मौजूद थे। जो अतिक्रमण किया गया है एमसीडी जो है वो उसका डिमोलिशन करने जा रही है। आपको बता दें कि लाइन से जो बुलडोज़र हैं वो साइट पर जो है वो पहुंच चुके हैं। ना सिर्फ एक बुलडोज़र बल्कि आपको इस लाइन पे जो है दर्जन भर से ज़्यादा जो बुलडोज़र हैं वो लगातार जो है वो आपको पूरी इस सड़क पर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जब अवैध कब्जे को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई उस वक्त भी एबीपी न्यूज हर तस्वीर को कैमरे में कैद कर रहा था। सामने की जो बिल्डिंग है सफ़ेद रंग की, यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो चलाया जाता था और एमसीडी की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसमें कहा गया है कि ये जो है अवैध तरीके से ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो चलाया जाता था। अब इस पर यहाँ पर जो एमसीडी का बुलडोज़र है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। और जब अल्लाहू अकबर के नारे लगाती हुई भीड़ ने पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला किया उस वक्त भी संवाददाता अहमद बिलाल के साथ कैमरामैन अजीत गुप्ता ग्राउंड जीरो पर डटे हुए थे और पूरा सच देश को दिखा रहे थे। और ठीक सामने जो है वो दरगाह शान-ए इलाही है और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता जो है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो पुलिस की तरफ से लगातार जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं। यानी कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो तुर्कमान गेट की जो आसपास की जो अंदरूनी गलियाँ हैं उन गलियों में अंदर और जाते हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो सैनिक बलों के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, RAF के जवान हैं, वो जो है वो अब आगे जाते हुए एक बार फिर से साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और लगातार जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर जो है वो देख रहे हैं। तो चलिए पत्थरबाजी का पूरा पोस्टमार्टम सबसे पहले उस वीडियो से शुरू करते हैं जिसमें भीड़ से मस्जिद के पास जमा होने की अपील की जा रही थी। ध्यान दो, इस वक्त मैं अरवन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अरवन वाले रोड पर और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोज़र से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोज़र आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। इस वीडियो में एक शख्स तेजी से अपनी बाइक से दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास मौजूद फैज़-ए इलाही मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था और वहाँ मौजूद बुलडोजरों को गिनाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों से वहाँ जमा होने की अपील कर रहा था। ये देखो, ये 1 2 3 ये 4 5 इसके पीछे 6 7 8 9 ये 10 ये 11 ये 12 13 14 15 16 17 18 19 ये क्रेन 20। ये सच है कि दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास 32 बुलडोजर मौजूद थे, लेकिन वो मस्जिद के लिए नहीं बल्कि मस्जिद के आसपास बने अवैध निर्माण को हटाने के लिए लाए गए थे। लेकिन इस सच को छिपाकर लगातार ऐसे वीडियो वायरल किए जा रहे थे जिससे माहौल को बिगाड़ा जा सके और इसी का दूसरा सबूत देखिए। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैज़ इलाही के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। सुना आपने किस तरीके से भावनाएं भड़काई जा रही थी, कैसे पूरे मामले को धार्मिक रंग देकर गुमराह किया जा रहा था। और फिर अगली तस्वीर देखिए, मस्जिद के चारों तरफ भीड़ जमा होने लगी थी और देखिए कैसे पुलिस लगातार अपील कर रही थी कि इस इलाके को खाली कर दिया जाए। यहाँ धारा 144 CRPC यानी 163 BNSS लागू है। यहाँ पे 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना मना है। इकट्ठे मत होइए, तितर बितर हो जाइए, अपने अपने घर जाइए, वरना आप पे जबर किया जाएगा। बावजूद इसके भीड़ इलाके को खाली नहीं करती और फिर हाथों में पत्थर लिए लोग पुलिस पर हमला कर देते हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास वाले इस इलाके में बेहद तंग गलियां हैं और इन्हीं सकरी गलियों से निकलकर अचानक भीड़ ने हमला किया था।
पत्थरबाजी में घायल दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने हमें बताया कि पहले भीड़ चली गई थी, लेकिन फिर अचानक वापस लौटी। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि बैरिकेड तोड़ने लग गए, उसमें चढ़ने लग गए। फिर उनको समझाया गया, काफ़ी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं समझ पाए लोग। तो गलियों से पत्थर मारने लग गए और रोड से पत्थर मारने लग गए, जिसमें हमारे एसएस साहब भी इंजर हैं, हमारे साथी विक्रम जी इंजर हैं, मेरे बैक में चोट है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कुछ लड़के जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, वो उन्होंने अपने मुंह पे जो है वो कपड़ा बांधा हुआ है, सफ़ेद रंग का कपड़ा जो है वो बांधा हुआ है, और सामने की ओर जो पत्थर है वो फेंकते हुए जो है वो जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए फिर से एक आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े गए हैं, और देखिए फिर से जो आरएएफ के जो जवान हैं वो स्थानीय लोगों को तितर बितर करने के लिए जो यहाँ पर जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़ रहे हैं। देखिए मेरे कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए एबीपी न्यूज़ इकलौता एक ऐसा चैनल है जो कि यहाँ पर पहुंचा है। चलिए अब आपको मंगलवार रात तुर्कमान गेट के पास हुई पत्थरबाजी की पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। रात 12 बजे के करीब पुलिस तुर्कमान गेट के पास तैनात हो चुकी थी। रात 12:30 बजे 32 बुलडोजर, 50 डंपर और 200 से ज्यादा मजदूर मौके पर पहुंच चुके थे। रात 1 बजे बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाना था, लेकिन उसी वक्त वहां भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी, नारेबाजी होने लगी थी। पुलिस ने अपील की और भीड़ को वहां से वापस भेजना भी शुरू किया, लेकिन रात 1:23 पर पुलिस पर पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई। 10 मिनट तक मौके पर बवाल होता रहा, जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों और भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। रात 1:15 बजे का वक्त हो रहा था। प्रचंड सर्दी के बीच दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। तो आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। यहाँ जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं और जो सीआरपी के जो जवान हैं वो यहाँ पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर छोड़ रही है। देखिए आप देखिए भीड़ को खदेड़ने के लिए फोर्स अब तुर्कमान गेट वाले इलाके की तंग गलियों में घुस रही थी, और फिर अचानक सामने से एक महिला आती हुई दिखाई देती है। पुलिस रुकती है, उस महिला को आगे आने देती है, और जैसे ही महिला सीढ़ियां चढ़ती है एक युवक भी पीछे से ऊपर जाता है, और इसी के ठीक बाद आंसू गैस का एक गोला फायर होता है। इस तस्वीर को दिखाने का मकसद आपको ये बताना था कि मंगलवार रात को दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास माहौल कैसा था और पुलिस क्या कर रही थी। जब पुलिस ने उपद्रवियों को पूरी तरह से काबू कर लिया, उसके बाद अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी। रात करीब 1:30 बजे मस्जिद के पास बने बारात घर पर ये बुलडोजर चलने शुरू हो चुके थे। एरिया में जो शादियां हैं वो होती थी, और उन बारात घर जो है इसको कहा जाता था। और इसके अलावा ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, इस डायग्नोस्टिक सेंटर का ही जो डिमोलिशन है वो किया जा रहा है। और इस बारात घर को कॉर्नर करने के लिए यहाँ पर जो चारों तरफ है दीवार जो है वो खड़ी की गई थी, और उन दीवारों का डिमोलिशन और ये जांच घर का जो डिमोलिशन है वो यहाँ पर एमसीडी की ओर से किया जा रहा है। 32 बुलडोजर मिलकर करीब 5.5 घंटे तक कार्रवाई करते रहे, और सुबह 7 बजे इसे पूरा किया गया। मलबा इतना ज्यादा है कि इसे हटाने में 4 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन अब पुलिस उन पत्थरबाजों को तलाशने में जुटी है जो अचानक हमला करने पर उतारू हो गए थे। पुलिस ने इस मामले के अंदर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जो 15 के आसपास लोग हैं उनको पुलिस ने डिटेन किया हुआ है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये जो हिंसा हुई थी, क्या उसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी।
पत्थरबाजी की घटना पर दिल्ली के तुर्कमान इलाके के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि पत्थर फेंकने वाले स्थानीय नहीं बल्कि बाहरी थे। अगर कोई माहौल खराब करेगा, माहौल खराब करके भागी तो जाता है, ये थोड़ी है खड़ा हो जाएगा यहाँ पर आके आपको फिर वो इंटरव्यू देगा। आप देखिए लोग स्थानीय नहीं है, सब स्थानीय खड़े हुए हैं यहाँ पर, बाहर के लोग हैं, वो लोग जो करके गए हैं वो बाहर के लोग हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए डीसीपी मधुर वर्मा ने बताया कि 100 से 150 उपद्रवी पत्थरबाजी में शामिल थे, जिसमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तरीके से वीडियो सामने आ रहा है, उसमें लगातार ये कहा जा रहा है मस्जिद की तरफ पहुंचिए, मस्जिद की तरफ पहुंचिए, तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। तो क्या पहले से कोई सुनियोजित साजिश थी सर इसके पीछे कुछ? बिल्कुल, ये वीडियो और ऑडियो क्लिप्स दिल्ली पुलिस के पास भी आए हैं और हम इनको भी देख रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर भीड़ ने अचानक पत्थरबाजी क्यों की। इसी कड़ी में तुर्कमान गेट के पास से रात करीब 1:30 बजे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी मौके पर दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। आप देख सकते हैं ये दरगाह फैजलाई का क्या हाल है। अब मस्जिद के पास बने इस अवैध निर्माण को लेकर कोर्ट ने कब और क्या कहा था वो भी समझ लेते हैं। करीब 1.5 महीने पहले 12 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्कमान गेट के पास मौजूद फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास बने हिस्से को अवैध माना था और इसे हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम को 3 महीने का वक्त दिया था। हाईकोर्ट ने यह आदेश सेव इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर दिया था। आदेश के मुताबिक मस्जिद के पास करीब 39,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण था। जिस हिस्से को अतिक्रमण माना गया उसमें एक डिस्पेंसरी बनी थी और एक बारात घर चल रहा था। 4 जनवरी को भी एमसीडी के अधिकारियों ने मौके पर मुआयना किया था और अतिक्रमण वाले हिस्से की निशानदेही भी की थी। दिल्ली पुलिस कह रही है कि पहले से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों और पीस कमेटी को जानकारी दे दी गई थी, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि जानबूझकर देर रात के वक्त को अतिक्रमण हटाने के लिए चुना गया था। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर की पूरी फौज बुलाई गई थी, क्योंकि पक्के निर्माण के एक बड़े हिस्से को जमींदोज करना था। तो मस्जिद का जो मेन स्ट्रक्चर है वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान जो है वो उसको नहीं किया जा रहा है। चलिए हम आपको फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास बने डायग्नोस्टिक सेंटर और बारात घर की तस्वीर दिखाते हैं, जो कई सालों से यहाँ चल रहे थे। ये वो कंपाउंड है, ये सामने जो आप देख रहे हैं कि ये मस्जिद फैज़-ए-इलाही है और इसके आसपास के अगर हम कोर्टयार्ड की बात करें तो जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर जो बारात घर की तरह भी जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, शादी वगैरह की भी कभी कभी यहाँ पर जो है वो शादियाँ भी होती हैं। और इसके अलावा जो एक सफ़ेद रंग की जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर चैरिटेबल जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो भी जो है वो वहाँ पर जो है वो चलाया जाता था। आप समझिए, दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास बनी फैज़-ए-इलाही मस्जिद करीब 100 साल पुरानी है, जबकि बारात घर पिछले 20 साल से चल रहा था और डायग्नोस्टिक सेंटर को शुरू हुए 7 से 8 साल हुए थे। तो ये कब्रिस्तान की जगह है पुरानी, तो इसमें ये शादी ब्याह गरीबों की चल रही थी, तो ये हमने जब कोर्ट का आदेश आया तो इसे बंद कर दिया। बाकी ये कब्रिस्तान की ही जगह है, कब्रिस्तान की लैंड है। कार्रवाई को अदालत के आदेश पर अंजाम दिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद तक कार्रवाई को मुसलमानों के खिलाफ करार दे रहे हैं। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। रात के अंधेरे में 2 बजे जितनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह तोड़ा गया, वो जायज़ है। आज अभी आपने ज़मीन ले ली, इंक्रोचमेंट हटा दिया, तकलीफ दी, अब कुछ लोगों को आप पथराव के नाम पे जो अरेस्ट करके जेल भेज दोगे, मुकदमे दर्ज करोगे, यही तो काम है आपका। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिस जमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, जबकि सरकारी पक्ष का दावा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित होता है कि जमीन वक्फ की है। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें रखी जा चुकी हैं। कल दिन में मुस्लिम पक्ष को उम्मीद थी कि हाईकोर्ट यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देगा, लेकिन कोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हुई। फिलहाल मामला ठंडा हो गया है, लेकिन राजनीति इस पर आने वाले दिनों में गर्म रहेगी। तो इसी के साथ भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।